संभल में योगी की पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। सपा सांसद के मोहल्ले में खंगाले गए 20 मकान, गर्जा बुलडोजर। संभल हिंसा पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा खुलासा। आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, सपा ने करवाया दंगा, पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान संभल में भड़की हिंसा के आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच पुलिस भी कई सारे ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बता दें कि जगह जगह संभल में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बार भी सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के ही मोहल्ले दीपासराय में 20 मकानों की तलाशी ली गई है। हालांकि इन मकानों में कुछ आपत्तिजनक चीजें नहीं मिली और ना ही कोई आरोपित पुलिस के हाथ आया। बता दें कि इससे पहले सोमवार की शाम को सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसमें 13 मकानों में तलाशी के दौरान 2 तमंचे और स्मैक बरामद की गई थी। महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। वहीं बुधवार को भी पुलिस व जिला प्रशासन की ओर से यह सर्च अभियान चलाया गया। तो वहीं दूसरी ओर कल्कीधाम के पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे संभल में जो हिंसा हुई है इसको लेकर के बड़ा बयान देते हुए यह कहा कि इसके पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है। दरअसल उन्होंने कहा कि यह दंगा समाजवादी पार्टी ने ही करवाया था। इसमें सपा के बड़े नेताओं का पूरा हाथ था। उन्होंने ही लोगों को दंगे के लिए उकसाया था। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह बात ऑर्गेनाइजर से बात करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि घटना में समाजवादी पार्टी के नेता शामिल थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा के लोगों ने ही वहां पर अन्य लोगों को उकसाया और पत्थर फेंकवाया। करीब 8-10 हजार लोग इस दंगे में शामिल थे। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़ी तादाद में वहां पर लोग क्यों इकट्ठा हुए और किसने इकट्ठा किया। इस दंगे की कड़ी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तक जाएगी। संभल के दंगे में अखिलेश यादव के शामिल होने का दावा करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि अगर अखिलेश यादव इसमें शामिल नहीं होते तो अपने सांसद और विधायकों को वो नोटिस दे देते। आपको बता दें कि इससे पहले एएनआई को दिए इंटरव्यू के दौरान भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह दावा किया था कि संभल की जो हालात है उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का हाथ है और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बयान। संभल एक पौराणिक शहर है, एक ऐतिहासिक स्थान है, लेकिन संभल में जो दंगा हुआ है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में नहीं है। वो 2 धर्मों की लड़ाई नहीं है। वो पत्थर फेंकने वाले और पुलिस प्रशासन के बीच की लड़ाई है। पर जो मौतें हुई हैं उनका जिम्मेदार अगर कोई सीधे तौर पे है तो वो समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं और समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के नेता संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन ने बड़ी बहादुरी के साथ और समझदारी के साथ काम लिया, जिसकी वजह से आज संभल आग में झुकने से बच गया। संभल की आवाम बहुत समझदार है, समझदारी से काम लेगी, लेकिन जिन्होंने पत्थर फेंके हैं, जिन्होंने हमला किया है, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, मगर जिन्होंने हमला करवाया है, जिन्होंने पत्थर फेंकवाए हैं, वो भी नहीं बचने चाहिए। और मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि बड़े बड़े नेता संभल के दंगे में इन्वॉल्व निकलेंगे। जांच चल रही है, जांच की रिपोर्ट जब आएगी तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का हाथ इसमें शामिल रहा है। ये तो दिख रहा है, समाजवादी पार्टी ने कराया ये दंगा। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए और उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन को अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बिना उनकी शय के उनका सांसद इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। और अगर अखिलेश यादव ये मानते हैं कि उनके सांसद की गलती है तो अपने सांसद को नोटिस देना चाहिए। वो तो दंगा करने वालों के साथ खड़े। और बड़े भाग्य की विडंबना, जब कश्मीर में जवानों के ऊपर, सेना के ऊपर पत्थर फेंका जाता तो पूरा विपक्ष पत्थर फेंकने वालों के साथ होता, सेना के साथ नहीं होता। यहां पुलिस प्रशासन के साथ नहीं है, पत्थर फेंकने वालों के साथ है। लेकिन फिर भी जिन लोगों की जान गई है और उनके घर वालों के प्रति मेरी संवेदना है, मगर मैं
एक अपील करना चाहता हूं संभल की आवाम से कि राजनीतिक दलों के भड़काने से, उकसावे से और उनके भड़कावे में आकर के अपना मुस्तकबिल खराब ना करें, अपने बच्चों का भविष्य खराब ना करें। दरअसल आपको बता दें कि 19 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन संभल स्थित चंदौसी की अदालत में संभल की शाही जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने को लेकर के दावा किया जाता है और उसके बाद बकायदा इस मामले को लेकर के याचिका दायर की जाती है। इसके बाद कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव को नियुक्त करके सर्वे किए जाने के आदेश दिया था। बाद में 24 अगस्त को ही सर्वे के दौरान पत्थरबाजी हुई, 4 लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती के आगे प्रदर्शनकारियों की एक नहीं चली, सर्वे पूरा कर लिया गया था। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने संभल की कथित मस्जिद को हरिहर मंदिर बताते हुए कहा कि 1526 में मुगल आक्रांता बाबर ने मंदिर को तोड़कर उसके स्थान पर मस्जिद को बनाने की कोशिश की थी। यह भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है, जिस पर किसी का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता। आपको बता दें कि सर्वे के दौरान भारी तादाद पर वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद थी और अचानक से वहां पर पत्थरबाजी की जाती है, पत्थर बरसाए जाते हैं और जिसमें कई सारे पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं, जिसके बाद योगी सरकार का सख्त एक्शन देखने को मिलता है। बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि यहां पर दंगा नहीं होना चाहिए, एक भी दंगाइयों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इतना ही नहीं, जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कोई और नहीं बल्कि इन्हीं दंगाइयों से ही वसूला जाएगा। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के संभल में तमाम अधिकारी अलर्ट मोड पर आए और इन्होंने एक एक दंगाइयों का शिनाख्त किया। बता दें तकरीबन 34 ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 400 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है जिसकी पहचान भी की जा रही है। और इसके अलावा बात अगर हम जो संभल के एसपी है के विश्नोई उनकी करें तो उन्होंने भी पूरी तरीके से एक्शन मोड लिया है। लगातार वो सर्च ऑपरेशन अलग अलग एरिया में चला रहे हैं, अतिक्रमण को बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के विपक्ष लगातार तिलमिलाया हुआ है, फिर वो चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, अखिलेश यादव हो, संभल को लेकर के लगातार राजनीति कर रहे हैं। इस मामले में योगी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। तो वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करें तो प्रशासन ने जिस तरीके से यहां पर काम किया है, फौरन दंगाइयों को गिरफ्तार करने का, दंगा शांत करवाने का, तो इस चीज को लेकर के योगी सरकार की वाहवाही भी हो रही है कि कैसे उन्होंने फौरन दंगे को शांत करवा दिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें संभल में तो शुक्रवार के दिन भी वहां पर पुलिस काफी ज्यादा अलर्ट मोड पर रही ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना घटित ना हो। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर